इस कंडीशन में अगर आप हाथ लगाओगे ना तो आपको इलेक्ट्रिसिटी दूर फेंकेगी। अगर आपने बाई चांस इसको ऐसे पकड़ लिया ना तो आपकी मांसपेशी फर्स्ट कंडीशन में जकड़ लेगी। ये रेस्क्यू स्टिक है, इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। इलेक्ट्रिसिटी का भेड़ चाल होती है, एक बंदे को झटका लग गया, दूसरा बंदा छोड़ के भाग जाता है। जब आप इलेक्ट्रिसिटी के अंदर वर्क करते हो, अगर आपको किसी भी तरह का झटका लग जाता है तो उस कंडीशन में आप फर्स्ट प्रायोरिटी क्या करोगे, मैं आपको दिखाता हूँ। इधर लेके आइए। सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ एज ए टेक्नीशियन। फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर आपको उच्च विभव का करंट लगे, यानी आपको हाई वोल्टेज या एचटी में कहीं भी आपको झटका लग गया, फर्स्ट कंडीशन है। उस कंडीशन में ये चांस रहता है कि आप कहीं गिर जाते हो, आप बिल्कुल चिपके हुए नहीं रहते हो, आपको बहुत तगड़ा शॉट लगता है, आपको बॉडी आघात हो सकता है या कोई बड़ी इंजरी हो सकती है उस कंडीशन में। सेकंड होता है निम्न विभव विद्युत वाली खुली तार को संपर्क में आना। अगर आपको एसी का निम्न विभव लगता है, यानी कम वोल्टेज से आपको झटका लगता है, उस कंडीशन में क्या होगा, या तो आपको वो छोड़ देगा या आपको तकड़ा जकड़ लेगा। कैसे होता है, इस कंडीशन में अगर आप हाथ लगाओगे ना तो आपको इलेक्ट्रिसिटी दूर फेंकेगी। अगर आपने बाई चांस इसको ऐसे पकड़ लिया ना तो आपकी मांसपेशी फर्स्ट कंडीशन में जकड़ लेगी, उसके बाद आपको एसी छोड़ेगी नहीं, आपको कंटिन्यू जकड़े रखेगी। और जो डीसी विद्युत है वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगी। डीसी में आपको कंटिन्यू झटका लगता ही रहेगा, आप नहीं बच पाओगे जब तक आप सप्लाई को नहीं काट देते या फिर आपकी बॉडी में जो ब्लड है वो जीरो ना हो जाए, पूरी बॉडी सूख ना जाए। समझिए बात को। एसी विद्युत है ना, उसको कभी छूना भी मौका भी पड़ जाए ना कि चेक करते हैं, ऐसे चेक नहीं करना चाहिए, ऐसे चेक करना चाहिए तो आपको दूर फेंकेगी। अगर ऐसे ऐसे चेक कर लिया ना ऐसे, तो मांसपेशी सिंगल टाइम में जकड़ लेगी ना, वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगी। तो सेकंड जो कंडीशन रहती है ना, वो कोई निम्न विभव का तार हो, कोई कम वोल्टेज के वायर को छूते हो, झटका लगता है और आप कंटिन्यू ऐसे ऐसे आपने देखा होगा, कभी झटका लग रहा है उस बंदे को, आपने ऐसा महसूस किया होगा। करे क्या, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या बनती है, देखो चलो किसी बंदे को मान के चलिए, जैसे ये बंदा है, इसको इलेक्ट्रिसिटी का ये तार है जो कंटिन्यू लगा हुआ है, उस कंडीशन में क्या किया इसने, फर्स्ट कंडीशन में अपने आप को ये इसने इंसुलेटेड किया, लकड़ी के गट्टे पे खड़ा हुआ। सेकंड जो इसके हाथ में जो है वो ये भी लकड़ी का है, यानी ये इंसुलेटेड कोई चीज़ है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित ना हो सके, तो इससे उसने वायर को सबसे पहले छुटाना है। अगर संभव हो सके तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को बंद करना है। अगर आपको नहीं पता है कि यार इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से, आप भागते दौड़ते फिरोगे, इसका मेन स्विच कहाँ है, उस कंडीशन में आपको कोई भी जो लकड़ी का सेपरेट है उस पर खड़ा हो जाना है, या उस कंडीशन में आपको कोई लकड़ी का डंडा या कोई छड़ लेनी है जो इंसुलेटेड हो, या कोई इस प्रकार का हो। जो है ना, मेरे पास अभी जो स्टिक है ये रेस्क्यू स्टिक है, इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे उसकी बॉडी के साथ डालना है और उसको आपको सेपरेट कर लेना है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हेल्पर की क्यों आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि कोई बंदे को अगर विद्युत का झटका लग जाता है, अगर या वो मूर्छित पड़ जाता है या फिर उसको बॉडी में जो श्वसन क्रिया वो नहीं हो रही, उस कंडीशन में 2-3 आपको जो प्रायोरिटी करनी चाहिए। फर्स्ट ये है, श्वसन की कुछ क्रिया होती हैं, सिल्वेस्टर विधि होती है, सेफर विधि होती है, एक होती है मुंह से मुंह विधि, यानी जो ये बॉडी का जो पार्ट है ना इसको दबाना होता है, या तो उल्टा लेटा के ऐसे हाथ लगा के ऐसे दबाना होता है, ताकि पंपिंग करेगा ना तो जो आपका जो हार्ट है ना वो वर्क करना स्टार्ट कर दे, यानी जो आपका सिस्टम है दोबारा एक बार सर्कुलेशन में आ जाए। तो सर्कुलेशन आपको खुद देना है। हाई वोल्टेज के दौरान क्या होता है, ये पूरा सिस्टम जकड़ जाता है, पूरा जो सिस्टम है जो ब्लड पे चलता है, खून पे चलता है, और हाई इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या होता है, आपके जो ब्लड प्रोसेस है वो पूरा बंद हो जाता है या कहीं ना कहीं उसमें ब्लॉकेज पड़ जाते हैं। उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, बंदा को सीधा लेटा दिया,